तो नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा है यहाँ पर सोडियम सोडियम लिखा है, यहाँ पर नीचे 11 लिखा है, यहाँ ऊपर 23 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहले इसे मतलब पे चले हम। तो हमारा सोडियम क्या है? कोई तत्व है। सोडियम क्या है? कोई तत्व है, ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक जो आगे लिखा जाता है ये क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है उसका? 11, ठीक। और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान उसका या द्रव्यमान संख्या उसकी कितनी है? 23, ठीक। तो ये वाला जो आगे रहता है, जैसे में से यक्स लिख देते हैं, तो आगे क्या रहता है? परमाणु क्रमांक। आगे क्या रहता है? परमाणु क्रमांक, ठीक। जो आगे वाला होता है या क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर वाला होता है उसका क्या नाम है? द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाला जो होता है उसका क्या नाम होता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या से को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से, ठीक। तो जैसे ऐसे दे दिया हमें और हमसे कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए, ठीक। नीचे वाला पहले दोनों देखा, नीचे वाला परमाणु क्रमांक बताइए। तो कितना होगा परमाणु क्रमांक? कितना है आगे? 11। परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 11। फिर क्या कह रहा है हमसे? द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान संख्या कहाँ रहती है? ऊपर। ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी हो गई? तो द्रव्यमान संख्या हो गई 23। कितना, कोई दिक्कत? ठीक, इतना समझ में आया? ठीक। अब फिर यदि हम चलें तो हमसे पूछ रहा प्रोटॉनों की संख्या बताइए आप। तो यदि हम कोई पूछे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर जो होता है कितना बराबर? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। यदि हम देखें कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये कुल का करे बतावत है, भाई इसे बझा ही देते हैं, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? 11 ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही, ठीक। 11 ही क्या होंगे हमारे उसमें? इलेक्ट्रॉन भी हो गए। यदि हम देखें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए पहले हमें सूत्र जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारा सूत्र होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमसे किसकी संख्या निकालना है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो पहले इसकी द्रव्यमान संख्या हम लोग देखें, तभी द्रव्यमान संख्या हम यहाँ पे लिखें कितना? 23 बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉनों की संख्या 11 और हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या संयम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 23 माइनस 11 बराबर n और कितना आ गया? 12 बराबर n। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो गई, ठीक ठीक। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के ही बराबर होती है। जो
नीचे वाला होता है वही हमारा क्या होता है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वाला होता है वह हमारी क्या होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक हो गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 23 में से अगर 11 घटा दे तो कितना आ जाएगा 12। ऐसे हमारी क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करके कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक, लिख दे रहे हैं हम यहीं पे कि ऑक्सीजन, यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क ये होमवर्क है आप लोगों का। क्या होमवर्क है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 16। इसमें सिर्फ आप लोगों को 3 ही बताना है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा प्लीज। ठीक, धन्यवाद।